हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सटीक और प्रमाणिक विधि देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आपको आपके जो कुल खानदान के जो पितृ हैं उनमें से किन पितरों की मुक्ति हुई है और किन की मुक्ति नहीं हुई है। मुक्ति शब्द का अर्थ मैंने अपने पहले की वीडियो में बता रखा है, मुक्ति से क्या अभिप्राय है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। परंतु सारांश में मैं आपको बता देता हूँ कि मुक्ति का अर्थ क्या होता है। मुक्ति से आपके पितरों की जो मुक्ति की जो मैं बात कह रहा हूँ, उससे सीधा सीधा यहाँ पे आशा यही है कि आपके वे पितृ जो कि देह त्याग के पश्चात भूमंडल को, अर्थात जिसे हम पृथ्वी लोक कहते हैं, उसकी परिधि से बाहर जा चुके हैं और अब उनके सूक्ष्म शरीर का पृथ्वी लोक पर वास नहीं है। इसके विपरीत वे पितृ जो कि अभी भी पृथ्वी मंडल पर विचरण कर रहे हैं, कारण कुछ भी हो, उनकी अधूरी इच्छाएं रह गई हों या उनके कर्मों का कुछ बंधन रह गया हो, जिसके कारण कि अभी उन्हें देह त्यागने के पश्चात भी पृथ्वी लोक पर विचरण करना पड़ता है, तो उनकी मुक्ति नहीं कहलाती है। जो पृथ्वी लोक से बाहर जा चुके हैं, अन्य लोकों में जा चुके हैं, उनकी मुक्ति कहलाती है। यहाँ पे मुक्ति शब्द का सिर्फ इतना सा ही आशय है। अब आप ये लोग जान कैसे सकते हैं और हमें क्यों जानना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। कैसे जान सकते हैं, क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना समर्थन मुझे दीजिएगा। देखिए, मुक्ति शब्द का मैंने आपको सारांश में तो अर्थ समझा दिया। अब हमें आवश्यकता क्यों है कि हमें पितरों की मुक्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है। बहुत छोटी सी समस्या है और ये सिर्फ समझदारी वाली काम है। साधारण बातों में मैं आपको समझाऊं कि जो भी पितृ हमारे होते हैं वो जो हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हम उनके कुल से आते हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि उन्होंने जो हमारे लिए किया, आज जो हम जो भी सुख वैभव जो भी इत्यादि भोग रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा किया गया है। उसी को हम लोगों ने या हमारे पहले की पीढ़ियों ने आगे बढ़ाया, तो हमें उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि देह त्याग के पश्चात कई पितृ जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती है, तो वे इस आशय के साथ कि भाई हमारे तरफ कोई ध्यान देगा, वो इस उम्मीद में मतलब अपने घर परिवार के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मनुष्य तो देख नहीं सकते, उन लोगों को समझ नहीं सकते। तो जब कोई ऐसा नहीं होता है तो फिर वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और समस्याएं ऐसी होती हैं कि भाई आपके कुल के देवी देवता भी उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि कुल के देवी देवता आपकी रक्षक शक्तियाँ हैं कुल की, और वो आपके कुल के पितृ हैं। कुल के पितरों को कौन रोकेगा। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सवारी लेके भी बैठ जाते हैं पितरों की, कई लोग घर में पूजा भी करते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके ऊपर तो मैं किसी अन्य वीडियो में बात करूंगा, परंतु फिर भी कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वे रिष्ट होते हैं तो घर परिवार में बहुत तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। आधी से अधिक जो समस्याएं हैं, जिसे कि तंत्र का नाम दिया जाता है, वे पितरों के रुष्ट होने के कारण ही होता है और उनकी अतृप्ति के कारण होता है। तो हमें उनकी तृप्ति की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति में पितृपक्ष की बड़ी मान्यता है और एक माह पश्चात पितृपक्ष आ भी रहा है, तो हम लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे किन पितरों की मुक्ति हुई है, किन की नहीं हुई है। वैसे तो विधान के अनुसार हम लोग पितृपक्ष में सभी उनके लिए कार्य करते हैं, या जो लोग करते हैं, परंतु अधिकांश लोग नहीं करते हैं। मैंने देखा है बहुत से अधिकांश लोग नहीं करते हैं, वो करना चाहिए। ये तो हो गई सारांश में बात कि हमें क्यों आवश्यकता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं या उनके रुष्ट होने से रुक जाती हैं। आप शक्तियाँ कितने भी पूज लो, जब तक आपके उनको हमें प्रसन्न करना है। पितरों को कभी पूजा नहीं जाता। कई लोग ये गलती करते हैं, पितरों को पूजते हैं। मैं किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा इसके ऊपर। पितरों को केवल प्रसन्न किया जाता है, ठीक है, पूजा नहीं जाता उन्हें। तो मैं कह रहा था कि आप देवी देवता कितने भी पूज लो, यदि आपके पितृ अतृप्त हैं, रुष्ट हैं, आपसे खुश नहीं है, तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं होती हैं।
अब मैं सीधा विधान पर आता हूँ कि विधान क्या है, हम कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इस विधान की विशेषता बताता हूँ। ये विधान मात्र 1 दिन का है। इसमें आपको नाम के साथ पता चल जाएगा कि किन पितरों की आपकी मुक्ति हुई है, किन पितरों की मुक्ति नहीं हुई है। ना ही स्वप्न के माध्यम से, ना ही किसी अन्य माध्यम से, आपके सामने नाम के साथ पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, ये केवल आपके पितरों के विषय में बताएगी। पितृ से यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूँ कि जो भी आपके जो कुल में वयस्क होंगे या जिनका देहांत जो होगा वो कम से कम 50 वर्ष या उसकी ऊपर की आयु में हुआ होगा, उनको पितृ की श्रेणी में ये विधान लेगा और लेना चाहिए। जो इससे नीचे के आयु में जिनके भी कुल परिवार में लोग खत्म हुए हैं, जिनका देहांत हुआ है, तो उनको पितरों की श्रेणी में ये नहीं लेगा। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि कईयों के घर में कम समय में लोगों के देहांत होते हैं, तो उनके लिए जानने का और उनकी वो कौन है, उनके जानने का, उनकी मुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, क्या चीज़ है, उनके लिए अलग विधान होता है। ये मैं यहाँ पे पितरों की बात कर रहा हूँ, तो 50 वर्ष या उसकी अधिक आयु से। और दूसरा, ये आपके कुल परंपरा के सभी लोग, मतलब इसे आप अपनी श्रेणी से मत ही गिनिएगा, क्योंकि आप यदि देखें सनातन संस्कृति में तो 3 पीढ़ियाँ आपके पिता के पक्ष से और 3 पीढ़ियाँ आपके माता के पक्ष से, इनकी श्रेणी मतलब इनकी जो गणना होती है वो पितरों में होती है। तो साथ ही साथ जैसे आपके दादाजी हो गए या उनके दादाजी हो गए, तो उनके जितने भाई होंगे वो सब आप ही के ख़ानदान से हैं, आप ही के कुल से हैं, तो लगभग सभी पितरों की श्रेणी में आएंगे। तो इसमें करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको या तो नाम मालूम होने चाहिए सबके, आपके जितने भी जो पितृ की श्रेणी में आते हैं, कम से कम 3 जो मैंने बताया वो उनके नाम मालूम होने चाहिए। 3 चरणों के 3 पक्षों के नाम मालूम होने चाहिए। वो उत्तम है यदि आप पूछ लें तो आपके साथ नाम के साथ आ जाएगा। तो नहीं तो नाम भी यदि नहीं पता है तो आपको इसमें संख्या के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको नाम कहीं पे लिख लेने हैं कि जो भी आपके पितृ की श्रेणी में आते हैं उनके आपको नाम लिख लेने हैं, या जिन पे भी आपका संशय है कि भाई इनकी मुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, उनके आपको नाम लिख लेने हैं। विधान क्या करना है आपको, विधान इसमें न मंत्र करना है न कुछ करना है, सिर्फ जो मैं विधान बता रहा हूँ उस पर आस्था होनी चाहिए, जो मैं देवता बता रहा हूँ उन पर आस्था होनी चाहिए, और मेरे पे आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं जो विधान दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी आज्ञा अनुमति मैंने पहले ले रखी है। तो मैं चीज़ें आप लोगों को वही दे रहा हूँ जिसमें कि ज़्यादा झंझट ना हो, वरना विधान बैठ के करने के लिए तो बहुत कुछ होता है, सामने बहुत कुछ आ जाता है। तो इसमें करना क्या है, आप लोग इसको या तो भैरव बाबा के माध्यम से कर सकते हैं या गुरु गोरखनाथ के माध्यम से कर सकते हैं। आपको भैरव बाबा या गुरु गोरखनाथ का ऐसा मंदिर चुनना है जो कि जहाँ पे मतलब गोरखनाथ जी के तो यहाँ पे धूनी उनकी प्रज्वलित होती है, तो आपको वहाँ से धूनी की भस्म मिल जाएगी। भैरव बाबा का यदि आप लोगों के पास में गुरु गोरखनाथ जी का नहीं है तो भैरव बाबा के मंदिर का चयन करते हैं, तो भैरव बाबा का भी ऐसा मंदिर का चयन करना है कि जिसमें आप मतलब वहाँ पे उनका अनुष्ठान इत्यादि होता हो। मतलब लोग ना कर रहे हो, वो वहाँ पे जो भक्तजन साधक जन होते हैं वो मतलब वो नहीं, वहाँ पे जो मंदिर के जो लोग होते हैं वो करते हों, वहाँ पे धूनी प्रज्वलित होती है उनके नाम की, तो बहुत अच्छी है। नहीं तो उनका जो हवन वगैरह इत्यादि वहाँ पे होता, वहाँ से आपको सिर्फ एक मुट्ठी भस्म चाहिए हवन की, और कुछ नहीं चाहिए। दोनों जगहों से, दोनों में से एक से। अब आपको करना क्या, दोनों में से एक मंदिर पे जाना है। यदि आप भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, सुबह जाइएगा, भैरव बाबा के मंदिर जाते हैं तो आप उड़द की दाल के पकौड़े और साथ में लड्डू ये ले जाइएगा उनके भोग के लिए, और उनके आगे अपना संकल्प रखिएगा कि जिन्होंने भी मुझे विधान बताया है, मैं उन पर श्रद्धा रखते हुए, आप पे श्रद्धा रखते हुए ये जानने के लिए आया हूँ या आई हूँ कि मेरे किन पितरों की मुक्ति नहीं हुई है। कृपया करके आप मेरा मार्ग प्रशस्त करिएगा और मैं आपके ये हवन के भस्म के माध्यम से करूँगी। आप कृपया, मैं कल आऊँगी या कल आऊँगा इसी समय,
और इस विधान को करूँगा, आप कृपया करके मेरी सहायता करिएगा। इतना कह के आपको उनको प्रसाद चढ़ा देना है। और गुरु गोरखनाथ जी के यहाँ जाएंगे तो आपको गुरु गोरखनाथ जी को भी 5 तरीके के फल ले जाने हैं, मिठाई ले जानी है, और यही आपको अपना संकल्प कह के आ जाना है। अब आपको क्या करना है कि आप आएंगे उस दिन रात को, आपने जो पहले कहीं से नाम लिख रखे होंगे, जो भी आपके जो पितरों के होंगे, उन्हें एक सफ़ेद कागज़ पे लिखेंगे। एक ही कागज़ लीजिएगा, थोड़े थोड़े दूर पे लिख लीजिएगा, उसमें काफ़ी नाम आ जाएंगे जिन पे भी आपको लगे कि हाँ इनकी मुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, उन पे आप लिख लीजिएगा। और उस कागज़ पे आप नाम रात में लिखिएगा, थोड़े थोड़े से अंतराल पे। एक सफ़ेद कागज़ पे बड़ा जो A4 साइज़ पेपर आता है उसके ऊपर एक ही तरफ लिखिएगा, दूसरे तरफ कुछ मत लिखिएगा। यदि आप लोगों को नाम नहीं मालूम है तो आप लोग संख्या लिखिएगा उस पर, संख्या जैसे 1 से लेकर 50 तक, 100 तक, जैसे जो भी है, मगर थोड़े थोड़े दूरी पर होना चाहिए वो, 1 2 3 ऐसे करके, और नाम भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर होनी चाहिए। आप एक तरफ लिख लीजिएगा, उस कागज़ को कहीं पर भी रख दीजिएगा। सुबह जाइएगा जिस मंदिर में आप गए थे, दोनों में से जिसके मंदिर में आप गए थे, आप जाइएगा वहाँ पे। आप भैरव बाबा या जो भी हैं गोरखनाथ जी, जिनके भी मंदिर आप गए थे, उनके पास जाइएगा, दोबारा प्रणाम करिएगा, उनका जो पूजा करना है आप पूजा करिएगा। उसके बाद में आप जो भी वहाँ पे मैंने बताया कि एक मुट्ठी जो भस्म होगी वो आपको लेनी है, कागज़ को अपने सामने रखना है, और मन ही मन जिनके भी आप मंदिर गए हैं, भैरव बाबा या गुरु गोरखनाथ जी के, उनका मन ही मन 3 बार नाम लेना है, स्मरण करना है आँख बंद करके। उसके बाद वो कागज़ जो आपने ज़मीन पे रखा होगा उसके ऊपर पूरी तरीके से वो जो भस्म होगी वो पूरी तरीके से लपेट देनी है, ठीक है। मतलब कि वो नाम कुछ दिखे ना, आपको ऐसे लपेट देना है पूरी तरीके से। आप ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे आप बैठ के करें, मंदिर के कहीं पे भी परिसर में बैठ के कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा वहाँ पे हवा ना चल रही हो, पंखे वंखे के नीचे ना बैठें कि वो राख उड़ जाए। पूरी तरीके से वो कागज़ के ऊपर वो ढक जाना चाहिए, इसलिए एक मुट्ठी लीजिएगा कि पूरी तरीके से उसके ऊपर, नामों के ऊपर वो पूरी तरीके से लिपट जाए, ढक जाना चाहिए वो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है फिर आपको, मतलब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद फिर आपको वहाँ कागज़ पकड़े रहिएगा, आँख बंद करना है, और फिर से भैरव बाबा गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेना है, और बोलिएगा कि हमारे किन पितरों की मुक्ति नहीं हुई है, कृपया करके हमें उनके नाम या संख्या जो भी आपने लिखे वो स्पष्ट करिए। वो कहने के बाद आप आँख खोलिएगा, और उस राख के ऊपर जो आपने ज़मीन पे कागज़ रखा होगा उसके ऊपर राख रखी होगी, उसके ऊपर आप एक फूंक मारिएगा। वो फूंक आप ये मत सोचिएगा कि मुझे जोर से मारनी है, धीरे मारनी है, वो आपकी उसी टाइम फूंक निकल जाएगी, ठीक है। एक ही बार मारनी है, जो लग गई, नहीं लगी। जितनी जोर से लगी उतनी जोर से लगी, जितनी धीरे लगी। उस पर से राख उड़ेगी तो जिन नामों पर से राख उड़ जाएगी उन पितरों की मुक्ति हो चुकी है। जिन पर राख लगी रहेगी, किसी पर ज़्यादा लगी रहेगी, किसी पर कम लगी रहेगी, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। जिन पर ज़्यादा लगी रहेगी उनकी अवधि अभी बहुत ज़्यादा शेष है। जिन पर कम लगी होगी उनकी अवधि अभी बहुत ज़्यादा, अब कम बची हुई है, उनकी होने वाली है मुक्ति। जिन पर एकदम ही कम लगी रहेगी उनकी लगभग मुक्ति होने में अब समय आ चुका है। इसी तरीके से संख्या का भी विधान है। जिस संख्या पे सबसे ज़्यादा लगी होगी, आप समझ लीजिएगा, संख्या में यह होगा कि जिस संख्या पे सबसे ज़्यादा लगी होगी उतनी संख्या की आपके, मतलब पितर जो हैं आपके कुल में, उतनों की मुक्ति नहीं हुई है जिस पर सबसे ज़्यादा लगी रहेगी। संख्या पर तो ये है ना, संख्या पे भी, क्योंकि कहीं 2 पे ज़्यादा लगी होगी, कहीं 3 पे ज़्यादा, फिर उससे कम संख्या में जिस पे सबसे ज़्यादा लगी होगी उतनों की मुक्ति नहीं हुई है। बाकी नाम का मैंने आपको विधान बता दिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।